आज जो मैं आपके पास एपिसोड लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल अकाउंट है। इट रिलेट्स विद वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स ऑफ हिस्ट्री। और वो कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि उनको उतने ही लोग पसंद करते हैं और उससे ज़्यादा या उतने ही नापसंद भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन उन्हें किस प्रिज्म से देखा जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना। Do you love him or hate him depends on whether you're seeing him from the prism of Pakistan or from India or a neutral witness of history. उनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके हेल्थ को लेके, उनकी डिसीजन ऑन पार्टीशन को लेके ऑलरेडी हैं, मगर मैं उन सब में आज डेल्व नहीं करने वाली। मैं आपको एक ऐसा उनके पर्सपेक्टिव, उनकी प्रोवेनियंस, उनका ओरिजिन ऐसा चौंका देने वाला बताने वाली हूँ कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मगर ये बिल्कुल ट्रू अकाउंट है, हिस्टोरिकल नैरेटिव है, आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। और वो है उनके हिंदू रूट्स के बारे में। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना पहले मुस्लिम नहीं थे, कम से कम उनके परिवार नहीं था, और वो जहाँ से उठ के आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और वो किस तरह से एक प्योरिटन हिंदू फैमिली को बिलोंग करते थे उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना की जो फैमिली थी, परिवार था, वो गुजरात को बिलोंग करता था। पनेली मोती गांव करके एक जगह है राजकोट के पास, जहां पे उनका एक्चुअली ओरिजिन था। लोग ये भी कहते हैं कि दे वर रिलेटेड विद, इन टर्म्स ऑफ द फैमिली वाज रिलेटेड विद गांधीज, बट दैट्स फॉर अनदर डे। वो बात मैं नहीं बता रही, मैं केवल आपको एक हिस्टोरिकल अकाउंट इस तरह का बता रही हूँ जो आप जाके वहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं। पनेली मोती गांव में आज भी आप जाइए गुजरात में और चेक कीजिए, वहाँ पे उनकी हवेली है, उनका घर है, जहाँ पे आज एक हिंदू परिवार रह रहा है, वो बात अलग है, मगर वो जिन्ना का घर था, कम से कम जिन्ना के दादाजी का घर था। और ये एक्चुअली उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बिलोंग करता था, लेटर ऑन जो कार्व आउट करके गुजरात स्टेट बना, काठियावाड़ रीजन का। ये जो फैमिली थी वो एक प्योर हिंदू फैमिली थी, लोहाना फैमिली थी, लोहाना रघुवंशी फैमिली थी। इनका सरनेम ठक्कर था। जो जिन्ना के असली में परिवार का सरनेम था वो ठक्कर था, जो गुजराती सरनेम है, कॉमन सरनेम है। लोहाना रघुवंशी इनकी कास्ट थी। रघुवंशी कैसे? क्योंकि भगवान राम के दो जो सन्स थे, उनका नाम लव और कुश था, और कहा जाता कि लव जो था उनके लीनिएज में जो लोग निकल के आए वो भी इस लोहाना रघुवंशी परिवार को बिलोंग करते थे, कास्ट को बिलोंग करते थे, और इस कारण उन्हें रघुवंशी साथ में बोला गया लोहाना के साथ। तो इस तरह का एक लीनिएज है, फैमिली हायरार्की थी जिन्ना की। और ये लोग जो थे हिंदू प्रैक्टिसिंग फैमिली थी। इनके जो दादाजी थे उनका नाम था पूंजा मेघजी। पूंजा मेघजी जो अपने फादर का नाम ले लेते हैं पीछे, उस तरह से ये लोग लेते थे। मेघजी मतलब उनके पिताजी का नाम होगा, पूंजा उनका नाम था, इसलिए पूंजा मेघजी। और इनके घर पर जो हवेली के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, पनेली मोती गांव में, वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा थी जिन्ना के दादाजी की। वो आज भी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं गाँव वालों से, इट्स फोकलोर। वहाँ पे जो परिवार रहता है उससे भी बात करके आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा उनकी चलती रही। तो फिर इन लोगों में इस्लाम कहाँ से आया? ये भी एक ट्विस्ट ऑफ हिस्ट्री था, जो होना था सो हुआ। मगर पूंजा मेघजी के जो बेटे थे उनका नाम था जिन्ना भाई पूंजा, क्योंकि पूंजा उनके पिताजी का नाम, तो वो सरनेम बन जाता था उस तरह से। और फैमिली का मैंने बताया सरनेम ठक्कर। तो जिन्ना भाई पूंजा ठक्कर जो थे, उन्होंने एक ड्राई फिश का बिजनेस शुरू किया जब वो बड़े हुए। अब उस समय जिसे सोनिया झींगा बोला जाता था, ड्राई फिश का ट्रेड था, मगर दे बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू कास्ट विच वॉज प्योर वेजिटेरियन, डिड नॉट बिलीव इन किलिंग एनिमल्स की किसी तरह से भी। वो किसी भी पशु पक्षी की हत्या में नहीं बिलीव करते थे। मगर जब जिन्ना भाई पूंजा ने ड्राई फिश का व्यापार शुरू किया, तो वो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी जहाँ पे वो बसते थे, आसपास जो लोहाना कम्युनिटी थी, उनकी बैठक हुई और उन्होंने कहा कि पूंजा भाई ने, ये जिन्ना भाई पूंजा ने गलत किया है और उनको हिंदू
कम्युनिटी और लोहाना जो कम्युनिटी थी, रघुवंशी कम्युनिटी थे, उससे एक्स कम्युनिकेट किया जाए, मतलब उनको उस कम्युनिटी से, उस कास्ट से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह का एक वर्डिक्ट पास किया उनकी कम्युनिटी के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ड्राई फिश का व्यापार शुरू कर लिया था, जिस वजह से वो काफ़ी पहले तो दुखी हुए, मगर एक तरह से रिबेल करके उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो हम मुस्लिम बन जाएंगे। ये एक उस समय जो उनकी एक्रोमनी थी, उनका जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट था, उनके बिजनेस को लेके जो कास्ट के साथ उनके डिफरेंसेस थे, उस कारण एक ये बात शुरू हुई। हालांकि ये करने के बाद कहा जाता है कि जिन्ना भाई पूंजा को पछतावा भी हुआ और उन्होंने दोबारा अपनी कम्युनिटी के साथ ट्रूस करने की कोशिश भी की और उन्हें रीच आउट भी किया कि मैं मुस्लिम कन्वर्जन की बात तो कर रहा हूँ, मगर मैं फिर भी वापस हिंदू रूट्स में आना चाहता हूँ, हम लोग हिंदू हैं, आप हमें अपने कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनाते। मगर मैंने भी अभी तक अपने सब बच्चों का नाम जो है शुरू कर रहा था इन हिंदू फैमिली, उनके भाई बहन का नाम भी हिंदू थे, सेलिब्रेट सारे हिंदू फेस्टिवल करते थे। तो इस तरह से उन्होंने एक ट्रूस अटेम्प्ट अपनी कम्युनिटी के साथ किया, मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली उस टाइम आप सोचिए उस हिंदू कम्युनिटी ने उस ट्रूस के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि अगर आप ड्राई फिश का बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे तो आपको हम लोहाना कम्युनिटी से बाहर ही रखेंगे, जिस कारण से जिन्ना भाई पूंजा आफ्टर दैट कंप्लीटली एम्ब्रेस्ड इस्लाम। पूरी तरह से वो मुस्लिम, उन्होंने अपने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। कराची भी गए ट्रेड करने के लिए और वहाँ पे वो फिर सेटल हो गए। गुजरात उन्होंने छोड़ दिया, कराची चले गए, मुसलमान बन गए। उनके जो सारे बच्चे थे उनका नाम उन्होंने पहली बार परिवार में मुसलमान नाम रखने शुरू हुए। उससे पहले उनका खुद का नाम और उनके भाई बहन का नाम हिंदू था। उसके बाद उन्होंने जो फेस्टिवल्स मनाते थे, हिंदू फेस्टिवल्स मनाते थे, वो मनाना भी बंद कर दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो कन्वर्जन जिन्ना के फादर ने के टाइम पे हुआ, उनकी एडवांस लाइफ में हुआ, उनके बिजनेस शुरू करने के कारण हुआ और उसके बाद वो पूरी तरह इस्लाम में वो कन्वर्ट हो गए और उनकी फैमिली वहाँ से चली। जिसमें जब जिन्ना बॉर्न हुए तब उन्होंने अपने फादर का नाम अडॉप्ट किया और उसको एक तरह से सरनेम की तरह यूज़ किया। हालांकि वो सेकंड नेम होता था, जैसे मैंने आपको बताया जिन्ना भाई पूंजा ठक्कर या मेघ जी पूंजा मेघ जी ठक्कर, उस तरह से इन्होंने हटाकर जिन्ना ही को, जो उनके फादर का नाम था, अपना सरनेम बना लिया और उनका नाम खुद मोहम्मद था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। जिस प्रकार से उन्होंने चेंज किया और ठक्कर एकदम उसको यूज़ करना बंद कर दिया। और आगे जो पूरी फैमिली थी, जैसे उनकी सिस्टर भी थी फातिमा, उसका नाम भी सरनेम जिन्ना ही पड़ा। इसी तरह से उनकी पूरी फैमिली का जो कॉम्पोजिशन था, उनका एंटेसिडेंट था, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। और जब खुद मोहम्मद अली जिन्ना बड़े हुए तो उनके काफ़ी ऑर्थोडॉक्स व्यू, पहले सेक्युलर व्यू थे कहा जाता है, मगर बाद में बहुत हार्डन्ड ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक व्यूज़ हो गए और यहाँ तक बात पहुँच गई कि उन्होंने ही बिकेम द रूट कॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि इस तरह से एक हिंदू परिवार से एक फैमिली निकल के उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस किया और इस तरह से उन्होंने एक इतना हिस्टोरिकल क्रूअल ट्विस्ट था कि एक पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो फेट था वो बदल दिया। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना खुद उन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी नहीं की। इनफैक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज तक वो बैचलर रहे। He was a lawyer and then he fell in love with a much younger पारसी गर्ल और उन्होंने एक पारसी महिला के साथ शादी कराई, जो कि जो पारसी महिला थी उनकी फैमिली को भी नहीं अच्छा लगता था, मगर फिर भी। और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था दीना, DINA, दीना, जिसने भी किसी मुस्लिम परिवार में शादी नहीं की। और दीना जो जिन्ना की बेटी थी उसने भी एक पारसी पुरुष से ही शादी की और वो पारसी फैमिली में चलेगी। उनका नाम दीना वाडिया, जिनके बेटे हम जानते हैं नस्ली वाडिया।
काफ़ी बड़े व्यापारी हैं, बॉम्बे में बेस्ड हैं. बट द फैमिली, हाउ इट हैज़ चेंज फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम, एंड उनकी एक ही बेटी थी हु वेंट बैक इनटू अ पारसी फैमिली. सो दिस वाज द ट्रांजिशन. आप देखेंगे हाउ क्रूअल हिस्ट्री इज कि एक इंसान जो हिंदू फैमिली से निकल के आया वो मुस्लिम बना और उसने पार्टीशन कॉज किया, और उसके बाद उनका परिवार भी खत्म हो गया. उनके परिवार में एक ही जो बेटी थी वो वापस भारतीय हो गई. तो हालांकि जिन्ना पाकिस्तान के थे, उनकी बेटी हिंदुस्तानी थी, इंडियन सिटीजन थी, और उनके जो ग्रैंडसन हैं, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं, वो सब इंडियन सिटीजन हैं, सब पारसी हैं. तो इस तरह से इनके फैमिली में ट्रांजिशन हुआ. और जिन्ना वॉज वेरी अपसेट कि दीना ने किसी मुस्लिम से शादी नहीं कराई और उसने पारसी से शादी कराई, और इस वजह से उन्हें स्ट्रेंज भी कर दिया गया था. मगर जब पार्टीशन हुई तो दीना डिड नॉट फॉलो जिन्ना टू पाकिस्तान, एंड शी चोज टू रिमेन इन इंडिया एंड इन बॉम्बे. So this is the very, very interesting history of Muhammad Ali Jinnah. Whichever way you see it, it's full of ironies. और बिल्कुल अजीब व गरीब फैक्ट्स होते हैं और अजीब व गरीब ट्विस्ट ऑफ फेट होते हैं, जिसकी वजह से एक हिस्ट्री बहुत ही अलग तरीके से लिखी जाती है. और जब आप दोबारा देखें तो आपको लगता है कि why did this happen? And that is exactly what is the case with Muhammad Ali Jinnah.